विश्व भर की नज़रें इस समय अफगानिस्तान पे लगे हुए हैं। जो हालात बने और एक का एक हालात इतने भयानक हो जाएंगे शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। और भारत का बहुत सा चीज़ इस समय दांव पर लगी, चाहे विदेश मंत्रालय की बात हो, विदेश नीति की बात हो, या कुछ कश्मीर के बारे में कह रहे हैं। इन सभी पर विस्तार से हम चर्चा करने जा रहे हैं। जम्मू विश्वविद्यालय में डीन पॉलिटिकल साइंस जम्मू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बलजीत सिंह, MA, MPhil, PhD, साउथ एशिया रीजनल, सारे वहाँ सिक्योरिटी ग्रीवेंसेस आदि के एक्सपर्ट हैं। आज हम उनके कार्यालय में। प्रोफेसर बलजीत सिंह साहब, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने JLK मीडिया को टाइम दिया। आपसे जानना चाहूँगा सर, जो बने हुए हालात हैं, एकाएक US ने जो किया है, विड्रॉल तो करना था, मगर प्रोफेसर बलजीत सिंह साहब बहुत जल्दी किया है और उसके बाद जो हालात बने हैं, इस पर आपका अनुभव मैं सब JLK मीडिया के लिए लेना चाहूँगा। तो जहाँ तक US का विड्रॉल का क्वेश्चन है अफ़गानिस्तान से, ये बहुत देर से ड्यू था, बिकॉज US अनाउंस्ड लॉन्ग बैक 2014 में वो विड्रॉ कर जाएंगे, लेकिन हालात जैसे जैसे फेवरेबल नहीं थे, सो दे एक्सटेंडेड देयर स्टे and in 2020 and February 2020 they have negotiated with the Taliban and Doha agreement was signed, and in that agreement तालिबान्स और US के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, in that agreement the Talibans and US agreed that the post US withdrawal political dispensation will be inclusive। वो सभी समुदाय जो अफ़गानिस्तान के हैं उनको शामिल करके बनाया जाएगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव को, और वो एक रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनेगी, जिसके बाद वो अफ़गानिस्तान को टेक ओवर करेगी। सो US तालिबान के साथ तो निगोशिएट तो कर रहा था, लेकिन जो US का विड्रॉल हुआ, ख़ास करके जो लास्ट इनका 5 जुलाई को इनका बरगाम जो है बेस है, जहाँ एयरपोर्ट है, उससे जैसे इनका जो US एयरफोर्स है, इनका जब जहाज़ जाता है, तो उसके बाद तालिबान जो है वो एकदम कंसोलिडेट करना शुरू हो जाते हैं। कंसोलिडेट तो कर रहे थे पहले से भी, लेकिन इतना जल्दी से वो हो जाना, और इवन काबुल तक वो पहुंच गए, और जो अशरफ गनी हैं जो प्रेसिडेंट थे अफ़गानिस्तान के, उनको कहीं असाइलम लेना पड़ा, पॉलिटिकल असाइलम। सो एक तो ये नहीं, US डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ये जो अशरफ गनी का रजीम है इतनी जल्दी कोलैप्स कर जाएगा, बिकॉज US इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मनी एंड रिसोर्सेज इन बिल्डिंग द Afghanistan's army, and the strength of Afghanistan's army is Afghanistan National Army is 3 lakh. Now the 3 lakh army, which have been trained over a period of time, could not withstand the pressure of the Taliban. They have just surrendered in the way that they allowed the Taliban to consolidate the way they wanted to consolidate. So tactically ये होता, अगर बेहतर होता अफ़गानिस्तान के लिए अगर US जो विंटर में विड्रा करता, क्योंकि जब विंटर में विड्रा करते तो जो तालिबान की मोबिलिटी है, तालिबान का जो कंसोलिडेशन है, इतना फास्ट ना होता जितना, और जो अफ़गानिस्तान का रजीम था, पॉलिटिकल रजीम अशरफ गनी के अंडर, जहाँ अफ़गानिस्तान की जो आर्मी थी वो हो सकता स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको चेक कर पाती, लेकिन एक गर्मी में जो समर सीजन में विड्रॉल होना, क्योंकि समर सीजन में इनकी मोबिलिटी जो है बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस वो ज़्यादा होती है तालिबान की। सो these are the 2-3 reasons why the change has happened abruptly. प्रोफेसर बलजीत सिंह साहब, कहा यह जाता है पूरे विश्व भर में गुप्तचर एजेंसियां, SAID डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा अगर एक्सपर्ट है, टॉप में है, तो अमेरिका का माना जाता है। जी। बाद में चाहे रशिया कह ले, हमारा तो देश बहुत अच्छा है, मगर उनके जितना हमारा इतना सेट है। क्या कहीं ना कहीं अमेरिकन गुप्तचर एजेंसियां फेल हुई हैं? जो महत्वपूर्ण मुद्दों को आपने उठाया है, अगर ये विड्रॉल बाद में करते तो शायद इस तरीके तालिबान ना आते, और जिस तरीके से क्यास पड़ा है वो ना पड़ता। अच्छा, यू कैन से, क्योंकि जो इंटेलिजेंस इनपुट होती है वो तो इनके पास आती रहती है, इनके चैनल होते हैं।
लेकिन शायद अमेरिका को इतना कॉन्फिडेंस था कि जो अशरफ गनी रजीम है और जो अफ़गानिस्तान नेशनल आर्मी है जे विद स्टैंड कर देगी तालिबान का प्रेशर। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये मालूम नहीं था कि ये जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है अशरफ गनी और जो अफ़गान नेशनल आर्मी है दैट हैज़ बीन डिपेंडेंट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकाज आर्मी। तो जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की आर्मी का विड्रॉल होता है या एयरफोर्स का विड्रॉल होता है और जो इन नटशेल यूएस का विड्रॉल होता है तो उनका जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है अशरफ गनी रजीम का एंड जो नेशनल आर्मी है वो यूएस ने एंटीसिपेट नहीं किया होगा। सर्टनली यूएस जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है उन्होंने वर्क करा होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं एंटीसिपेट करा होगा कि इतनी जल्दी, जो कि बिडेन जो प्रेसिडेंट है यूएस के उन्होंने ये कहा भी कि हमें इतना नहीं था कि इतनी जल्दी सारा कुछ हो जाएगा। ये तो ज़रूर था कि तालिबान कंसोलिडेट करेगा आफ्टर यूएस विड्रॉल, बट इतना जल्दी हो जाएगा। सो इस करके हम पार्शली कह सकते हैं इंटेलिजेंस फेलियर, बट पार्शली इट इज़ द फेलियर ऑफ अशरफ गनी रजीम एज वेल एज द Afghan National Army, which could have fought with the Taliban to resist their consolidations. So it was also clear to the government that they are going to withdraw. So government could have used diplomatic channels with the Taliban. Government could have engaged them in the negotiation. Then through negotiation they could have been brought in the administration or in the political arrangement, so that this should not happen. Now it is a complete takeover. अगर आप तालिबान का अफ़गानिस्तान में 2 बार टेक ओवर हुआ, एक बार 1996 में हुआ था, दूसरी बार आप 2021 में जो 15 अगस्त है उस दिन 2021 को हुआ। लेकिन अगर आप इनका द वे दे आर कंडक्टिंग द फेयर, द